अगर आप भी सब्जी की खेती काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं लेकिन आपको सब्जी की खेती में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादातर होता ही रहता है, तो आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सब्जियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप लोग अपने खेतों में जो है 20 जुलाई से पहले पहले लगा लेते हैं तो आने वाले सिर्फ बरसात में ही नहीं बल्कि आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक इससे जो है बम्पर पैदावार लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और आपकी इनकम जो है वह मात्र जो है 25 से 30 दिन में निकलनी शुरू हो जाएगी। अब वो सब्जियां कौन सी हैं, किस विधि से लगाना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कर्ज के दलदल से बाहर निकालने वाली अगर सब्जियों की बात करें तो इस बार मौसम विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ राज्यों में सामान्य से थोड़ा कम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो आपके पास आपदा में भी एक अवसर है कि आप कोई ऐसी सब्जी लगाएं जो बरसात के सीज़न में काफ़ी महंगी बिकती हो और अच्छे से बिकती हो और कम एरिया में भी उसकी खेती करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले नंबर पर जो फसल आती है वह मूली की खेती आती है। किसान साथियों, जहाँ सर्दियों के मौसम में मूली को 5 से 10 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी फेंकना भी पड़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप बरसात के सीज़न में मूली की खेती करते हैं तो यह 50 से 60 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है, क्योंकि अधिकतर किसान भाइयों को यही पता है कि बरसात के सीज़न में मूली की खेती हो ही नहीं सकती। लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। बस 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है: खेत की तैयारी, बीज क्वालिटी, उसके बाद देख रेख। इसके लिए आप लोग खेत की तैयारी करने जाए तो 2 से 3, 4, 5 बार जो है अपने खेत की अच्छी तरीके से जुताई करें। जो भी खरपतवार हो बिल्कुल नष्ट हो जाने चाहिए और अंतिम जुताई करने से पहले आप लोगों को पर एकड़ 40 से 50 केजी डीएपी, 15 से 20 केजी पोटास और 7 से 8 केजी जो है रिजल्ट अल्ट्रा अपने खेतों में फैलाकर जो है अंतिम जुताई करने के साथ साथ अच्छे से पाटा लगाकर खेत को समतल करने। उसके बाद बरसात की सीज़न में आप लोगों को मेड़ विधि से मूली की बुआई करनी है। इसके लिए आप लोग गन्ने की बुआई करने वाले रेजर से अपने खेत में मेड़ बना सकते हैं, या फिर आप लोग कम एरिया में मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोग फावड़े से भी अपने खेत में मेड़ बना सकते हैं। अगर बीज वैरायटी की बात करें तो देखिए, आप बरसात की सीज़न में ऐसी वैरायटी को लगाएं जो हीट टॉलरेंस वैरायटी हो, टेम्परेचर और बरसात को आसानी से थोड़ा झेल सके, ऐसी वैरायटी को लगाना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग सिजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट वैरायटी का चयन कर सकते हैं, पंजाब सफ़ेद वैरायटी का चयन कर सकते हैं, सोमानी की 30 और 35 नंबर वैरायटी का चयन कर सकते हैं। ये शानदार रिजल्ट बरसात के सीजन में देती है। इसके अलावा भी अगर आपके एरिया में कोई इससे भी बेहतर वैरायटी है तो आप लोग उसकी बुआई करें, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इसको बरसात के सीजन में सफलतापूर्वक कर कैसे सकते हैं, यानी बीज की मात्रा, बुआई विधि, देख रेख और मैनेजमेंट कैसे करें, कीट व रोग से कैसे बचाएं, तो इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी जो सब्जी है वो है बैगन। बैगन अगर आप लोग जुलाई महीने में लगाते हैं तो ये सिर्फ आपको बरसात में नहीं बल्कि आने वाले फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक इससे अच्छा खासा आप लोग उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इसको लगाना कैसे है तो देखिए, इसे आप लोग तो अलग खेत में भी लगा सकते हैं अगर आपके पास खेत पर्याप्त मात्रा में है। अगर आपके पास खेत पर्याप्त मात्रा में नहीं तो आप मूली वाले खेत में भी इसे लगा सकते हैं। जब मूली की फसल जो है वो 20 से 25 दिन की हो जाए तब आप लोग अपनी नर्सरी को उखाड़ कर जो है उसी खेत में आप लोग लगा सकते हैं। जैसे बीच बीच में आप लोग मेड़ विधि से लगाए हैं तो बीच बीच में पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर लें। आने वाले 10 से 15 दिन बाद ही जो मूली की फसल उखड़ जाएगी उसके बाद आप लोग जो है पावर टिलर से अपने खेत की जुताई करके बैगन के पौधे पे मेड़ चढ़ा देंगे तो ये पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा और पौधे की प्लांटिंग करने के मात्र जो है ये 60 से 65 दिन में ही हार्वेस्टिंग पे आ जाते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि लंबे समय तक लगातार उत्पादन देते हैं और बरसात के सीजन में इसका अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ ये सर्दियों के मौसम में थोड़ा कम मंडी भाव इसको देखने को मिलता है, लेकिन ये सर्दियों के मौसम में थोड़ा उत्पादन भी कम कर देता है। जैसे ही थोड़ा फरवरी मार्च का महीना आता है मंडी भाव ज़्यादा देखने को मिलता है और पैदावार भी इससे अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो इस कारण आप लोग जो है बैगन की खेती करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है और आप लोग कर्ज के दलदल से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें, जो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा बैगन बिक रहा हो, साइज में भी, कलर में भी, वही वैरायटी आप चयन करें तो आपको ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना होगी। तीसरी जो सब्जी की खेती हुआ है फूल गोभी। इस बार बारिश होने की संभावना कम है।
आपदा को अवसर बनाकर इस बार अपने खेतों में जो है 20 जुलाई से पहले पहले जो है वो फूल गोभी के पौधे की प्लांटिंग करें। ये प्लांटिंग के 65 से 70 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करेंगे उस हिसाब से फूल गोभी की फसल में पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और ये हार्वेस्टिंग आप मात्र जो है 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पूर्ण रूप से कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जो सर्दियों के मौसम में ये 5 से 10-15 रुपये किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी तो ये बिकता नहीं है, गौशाला में इसको फेंकना पड़ता है। वहीं बरसात के सीज़न में अगर इसे आप लोग उगा लेते हैं तो ये मान के चलिए 50, 60, 70, 80 रुपये पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है। और सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट ये है कि बरसात के सीज़न में इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाने का वो ये है कि अगर आप लोग 1 एकड़ में जो है फूल गोभी के पौधे की प्लांटिंग करने जाते हैं, अलग अलग रोपाई विधि से 1 एकड़ में जो है 18 से 20 हज़ार पौधे लगाए जाते हैं। अगर आपका एक पौधा जो है मात्र आधा केजी का ही होता है, तब भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उत्पादन और कितना अच्छा मंडी भाव मिलने के कारण आप बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला तो अच्छी वैरायटी का चयन करें जो बरसात के सीज़न में ही लगाई जाती हो, ऐसी वैरायटी का चयन करें। मेड़ विधि से बुआई करें और कोशिश करें मल्चिंग पेपर का उपयोग ज़रूर करें। इससे जो है खरपतवार उगने की जो समस्याएं होती है खेत में वो नहीं आएंगे, कीट व रोग बीमारी की समस्या कम आएगी और आप कम एफर्ट में भी इसे उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस बार आपदा को अवसर बनाएं और फूल गोभी की खेती करके शानदार मुनाफा कमाएं। फूल गोभी की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चौथी जो सब्जी की खेती वह है टमाटर। आप लोगों ने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि टमाटर की खेती अगर सूट कर जाए ना तो यह रंक से राजा बना देती है, और अगर सूट ना करे ना तो ये राजा को भी रंक बना देती है। इसमें टमाटर फसल की कोई गलती नहीं, गलती अपनी होती है कि आप किस टाइम पे लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, किस तरीके का देख रेख और मैनेजमेंट कर रहे हो। तो अगर आप लोग टमाटर की खेती से राजा बनना चाहते हैं यानी अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप लोग जो है बरसात के सीज़न में टमाटर की खेती इसको ज़रूर करें अपने एरिया के मौसम को देखते हुए। तो अभी नर्सरी डाल दें, 20 जुलाई से पहले पहले अपने खेतों में इसके पौधे की प्लांटिंग ज़रूर करें। प्लांटिंग मेड़ विधि से करें, कोशिश करें मल्चिंग पेपर लगाएं, खरपतवार नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। और इसकी प्लांटिंग करने के मात्र जो है ये 55 से 60 या 65 से 70 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल में पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसका जो मंडी भाव है वो अन्य सीजन की अपेक्षा अभी के समय में लगाई गई टमाटर की फसल से बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बस आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप लोग अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें जिसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा हो जिसके कारण यह मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पे बिकने के साथ साथ खेत में बम्पर पैदावार दे। अगली जो सब्जी की खेती वह है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों इस बार अगर आप लोग 20 जुलाई से पहले पहले अपने खेतों में भिंडी की बुआई करते हैं तो यह बुआई करने के मात्र जो है 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो एक एक दिन के अंतराल पर आप लोग 2 से 3 महीना तक लगातार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और इसका जो बरसात के सीज़न में मंडी भाव ये हमेशा जो है 20, 25, 30 रुपये पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। 1 एकड़ में जो इसका उत्पादन होता है ये 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन होता है। अगली जो सब्जी की खेती वह है लौकी। अब लौकी मैं आप लोगों को क्यों बताया हूँ, क्योंकि बरसात के सीजन में इसमें लागत कम और मंडी भाव कम देखने को मिलता है। तो ये रणनीति इस तरीके से सेट की गई है कि जैसे मान लीजिए आप मूली लगा रहे हो, टमाटर लगा रहे हो, ये फसलें ऐसी होती है जो बारिश के मौसम के अनुकूल थोड़ा नहीं होती है। ये फसलें ख़राब होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं अगर अनियमित कई बार अगर लगातार बारिश हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप 1-2 फसलें रिस्की लगाने जा रहे हो तो आपको 1-2 फसलें ऐसी लगानी चाहिए जो मौसम के अनुकूल हो। अगर बाई चांस मान लीजिए बारिश होने की संभावना कम है लेकिन इसके बाद भी बारिश हो गई, 4-6 दिन लगातार हो गई, आपकी मूली की फसल तो ख़राब हो गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोग जो है लौकी की बुआई किए रहेंगे तो ये तो मौसम के अनुकूल है। तो इस फसल से ज़्यादा उत्पादन लेकर मिला जुला मंडी भाव लेकर मूली की फसल में हुए नुकसान को हम भरपाई भी कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। हमारा जो सीजन है वो ख़राब नहीं जाएगा। तो इस रणनीति से आप सब्जी की खेती करें, यानी 1-2 फसलें रिस्की लगाएं। अगर हो गया तो अच्छा है, बहुत मुनाफा मिल जाएगा। अगर नहीं हुआ तो बाकी की जो अनुकूल फसलें हैं इससे कम उत्पादन, कम मंडी भाव जो भी मिलेगा हम इसमें हुए नुकसान को भरपाई करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट
बना। तो किसान साथियों, ये थी जून जुलाई अगस्त महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से हमने आपको कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताया है। तो आप लोग अपने खेत के छोटे छोटे हिस्सों में इन्हें लगाकर जो है आने वाले समय में अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।